अस्सलाम वालेकुम। सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में सेकंड लेक्चर और टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब क्या है इस बात का कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हमने कैलकुलेट करने हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ऑब्वियसली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मैस अटैच टू अ स्प्रिंग की भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बात यह है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सबसे पहला जो हमने टॉपिक किया था ना, वो तो हमने किया था कि मैस अटैच टू अ स्प्रिंग की मोशन को हमने सिंपल हार्मोनिक प्रूव किया था। उसके बाद अगला टॉपिक हमने किया था सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन के हवाले से, और उसमें हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के फॉर्मूलों को इस्तेमाल करते हुए ड्राइव किए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले फॉर प्रोजेक्शन। अब उन्हीं फॉर्मूलों को हम यूज़ करेंगे फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। अब देखें, जहाँ तक फॉर्मूलों का ताल्लुक है, वेलोसिटी का जो जनरल फार्मूला आपके पास से आया था, या डिस्प्लेसमेंट की बात पहले कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो जनरल फार्मूला आपके पास आया था वो था x इज इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन थी कॉस ऑफ थीटा, थीटा एंगल या फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाई। अगर आप टी को ज़ीरो कर दो ना तो ये थीटा बराबर हो जाता है फाई के। ये बात याद रखिएगा, इनिशियल फेज कहते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ से वेलोसिटी का जो आपका फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था v इज इक्वल टू ओमेगा था, अंडर रूट था, उसमें एक्स नॉट स्केयर था, बल्कि एक्स नॉट स्केयर की जगह ए स्केयर जो आपके यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के वाले से, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ये था। एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला आपके पास था ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। ये तीन फॉर्मूले आपने ड्राइव किए थे। ठीक, ये सर्कुलर मोशन के हवाले से, प्रोजेक्शन के हवाले से किए थे सर्कुलर मोशन में। अब आपने जाना है किस तरफ? सिंपल मैस स्प्रिंग सिस्टम की तरफ। ठीक, उसके दो वर्जन है आपके पास। ये जो आपको राइट पे छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसको मैं पहले फ़िलहाल वाज़े कर रहा हूँ आपके लिए, ये चीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इससे आपको कम से कम ये पता लग जाएगा आर्टिकल की नौयत क्या है, आर्टिकल को किन हेडिंग्स के तहत लिखना है। ये सामने आपके पास नज़र आ रहा है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा मैं करके ये कर रहा हूँ ताकि इसका आप स्क्रीनशॉट बाद में लेना चाहें या सुकून से बाद में बैठ के इसको देख के लिखना चाहें तो यू कैन सॉल्व। तो ये आपका आर्टिकल यहाँ तक मैक्सिमम वेलोसिटी तक का ये आर्टिकल है जो ख़त्म हो जाता है। अब करना क्या है, तरतीब क्या है, देखें। सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, ये हम पहले कर चुके हैं, ये स्टेप हम तकरीबन कर चुके हैं, लेकिन आपको दोबारा करना पड़ेगा। हेडिंग के अंदर आपने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपका टॉपिक चलता है, ये आपको पूरा वो जो मैथमेटिकल स्टेप पीछे मैं करवा के आया था वो आप करेंगे और ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स करेंगे। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे आप लोग, ओमेगा का आंसर वो भी हमने पीछे किया था, वो आपने इस तरतीब से निकालना है। अब इसका मतलब है, अब जितने फॉर्मूले आपके पास हैं सर्कुलर मोशन वाले की मदद से आपने निकाले हुए हैं फॉर प्रोजेक्शन, उनमें से ओमेगा की वैल्यू पुटअप करते जाओ, सारे फॉर्मूले मैस स्प्रिंग सिस्टम में क्या हो जाएंगे? शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम के हवाले से ये आर्टिकल आपका बनाया लिखा है, जिसका ये टी इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा है ना, ओमेगा की वैल्यू पुटअप करेंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब एक्स नॉट है ना हमारा पास चल रहा है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा या ओमेगा टी। ठीक है, यूँ चल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ए कॉस ऑफ ओमेगा टी और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुटअप करेंगे। ये है एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन की मोशन और ये है वाई एक्सिस के लॉन्ग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला टॉपिक ले लें, ये वाला ले लें फॉर्मूलों के ऊपर। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ लगाओगे तो कॉस के साथ अंडर रूट के ओवर एम टी आ जाएगा, बस जहाँ साइन है वहाँ कॉस आ जाएगा। एक्स नॉट का मतलब एम्पलीट्यूड है जिसको हम कैपिटल ए से शो करते आ रहे हैं। वेलोसिटी का ये फार्मूला अभी मैंने आपको ऊपर लिखा है, लेकिन मैं एक्स नॉट स्केयर की जगह मैंने ए स्केयर कर दिया था। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, ये वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव हो गया। एक्स नॉट स्केयर यहाँ से कॉमन निकाल देंगे या ए स्केयर समझ लो आप लोग। आप एक्स नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं ए के साथ, तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। इसके अंदर अगर आपने अब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो वो मीन पोजीशन पर होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो करोगे आप लोग, तो ये मैक्सिमम का फार्मूला आ गया। तो इतना हिस्सा ये मैक्सिमम को शो कर रहा है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर या ए स्केयर। ये आपका रिलेशन आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का।
ठीक। एमसीक्यू के लिहाज से यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जो मैक्सिमम आपके पास एम्पलीट्यूड जो है इज़ द रेशो ऑफ मैक्सिमम स्पीड टू एंगुलर वेलोसिटी। कैसे कि ये मैक्सिमम स्पीड होती है आपके पास x नॉट ओमेगा के बराबर आती है। यहाँ से ओमेगा का जवाब आता है v नॉट ओवर x नॉट। ठीक है जी, तो ये हो गया, या x नॉट का जवाब होगा v नॉट ओवर ओमेगा। ये एमसीक्यू के हवाले से चीज़ें आ सकती हैं आपको। ये एक टॉपिक हो गया आपका। अब हम आते हैं अपने जो बेसिक हमारे नोट्स एंड टेक्स्ट उसके हवाले से कि वहाँ पर हमने ये काम कैसे करना है। पहली बात, उसमें करने के लिए पहले ओमेगा ये किया हुआ है इस जगह। ठीक, फेज़ एंगल हमें मालूम है, इसकी बुनियाद पे डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट की। ठीक, अगर हम यहाँ पर इनिशियल टाइम t इज़ इक्वल टू 0 के हवाले से चलते हैं, इधर आए आगे, ओमेगा आपको पता लग गया। ये तो उन्होंने टाइम पीरियड निकाला है, ये साथ में क्वेश्चन निकली हुई है, मैं इस तरफ नहीं जा रहा। ये भी इन्होंने जो काम किया ना इनिशियल टाइम पॉइंट के हवाले से किया हुआ है। इधर आ रहा हूँ मैं। ये अगर आप फेज़ की बात करते हैं ना, t इज इक्वल टू 0 इनिशियल फेज़, तो वो जो आपने इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, t को आप 0 कर देंगे तो आपको भाई ये इक्वेशन निकल आएगी। t इज इक्वल टू 0 एक्सट्रीम पोजीशन से आप अपनी मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स इक्वेशन नंबर 14। ठीक, अब अगर आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x dx ओवर dt, तो क्या आएगा आपके पास, a साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, एंगल में ओमेगा t प्लस फाई आएगा। ठीक है जी, ये एंगल आ गया, और एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा साथ में आएगा, फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये वेलोसिटी कहलाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। आपने वेलोसिटी भी निकाल ली सिंपल हार्मोनिक मोशन में, आपने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया सिंपल हार्मोनिक मोशन में, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आई हुई है मेन पोजीशन पर। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी दूसरी मैक्सिमम वैल्यू है, किसी डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड सेम होगी। इसी तरह एक्सेलरेशन की भी आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ ये होगा कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की एक्सट्रीम पोजीशन पर और मिनिमम आएगी मेन पोजीशन पर। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू पुट अप करके ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट भी निकाल लिया आपने। ये सारा जो आप रिलेशन देख रहे हैं ना, ये मास स्प्रिंग सिस्टम के हवाले से हमारा चल रहा है। हमें कैसे पता लगा, ओमेगा की वैल्यू की मदद से। लेकिन ये मैथमेटिकल वर्जन है सारा इस टॉपिक का। ठीक, इसमें आपने ये हम कर रहे हैं कैलकुलस बेस, यानी आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो ये वाली करनी है। राइट वाली कैलकुलेशन आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको हेडिंग्स और तरतीब क्या है आर्टिकल की वो आपको बता रही है। ठीक है, इसको लेके चलेंगे। अब यहाँ तक आपने कैलकुलेशन कर ली, अब आगे आए आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपने फेज़ एंगल और एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। फेज़ एंगल और एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी अगर आप इनिशियल पोजीशन पे लेके जाते हैं वेलोसिटी, तो आप उसी तरह ओमेगा t 0 हो जाएगा और आपके पास ये फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी की इक्वेशन से। अब वेलोसिटी की इक्वेशन में आपके पास क्या आ रहा है, गौर से देखें, a साइन फाई, a साइन फाई। अगर मैं a साइन फाई को एक तो यहीं छोड़ दूँ, a साइन फाई को यहीं छोड़ दें, ओमेगा आप उधर ले जाएं, v नॉट x x नहीं ओमेगा, इधर ओमेगा आएगा और माइनस इधर शिफ्ट कर दें। लेट्स सपोज ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 17 की एक शेप बन गई। ठीक है, अब आप क्या करें, इस इक्वेशन को, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसको स्क्वायर करें। ठीक है, और ऐड करें इन द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 14, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, इधर आएगा x नॉट स्क्वायर ऊपर वाली का और नीचे वाली का आ जाएगा v नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर चीज़ बनेगी। ठीक है, वो अगर आप करते हैं तो आपके पास ये एम्पलीट्यूड आता है उसका अंडर लेकर, और अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास फेज़ एंगल आता है। तो इस तरह से आप एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, फेज़ एंगल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड वगैरह सब चीज़ें और विद डिस्प्लेसमेंट क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका एक आर्टिकल था सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अलग से इंडिपेंडेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है,
या ये जो पहला आर्टिकल पढ़ा था, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड शो दैट मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक, उसके साथ मिलके भी आ सकता है कि शो करने के बाद आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फार्मूलाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल। तो ये सारा आपका एक आर्टिकल कंप्लीट यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंशाल्लाह एनर्जी करेंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे। तो ये आर्टिकल पहले तैयार होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर तक फिर अल्लाह हाफिज़।